रुख करते हैं लियाकतपुर का, जहां पाकिस्तान सराइकी मूवमेंट के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी सलमान खान रिंद की नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफिस तरंडा मोहम्मद पनाह में आमद। मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान सराइकी मूवमेंट सलमान खान रिंद ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक तरंडा मोहम्मद पनाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को बताया कि पाकिस्तान सराइकी मूवमेंट तहत लाहौर से छुटकारा लेकर सूबा सराइकिस्तान बनाने में अपना अहम किरदार अदा करेगी। सराइकी कौम अपने हक़ के लिए पाकिस्तान सराइकी मूवमेंट का साथ दें ताकि जागीरदारों और वडेरों से अपनी अलग पहचान सूबा सराइकिस्तान का मुतालबा करें। हम तख्ते लाहौर से तंग आ चुके हैं, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि हम सराइकियों की अलग पहचान करिए। सूबा सराइकिस्तान का क़याम बहुत ज़रूरी है, जिस तरह पंजाबियों की अलग पहचान है सूबा पंजाब, इसी तरह पाकिस्तान सराइकी मूवमेंट भी 8 करोड़ सराइकी आबादी पर मुश्तमिल सूबा सराइकिस्तान दिया जाए। रुख करते हैं कोयटा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक आज मुस्लिम लीग नून के सूबाई नायब सदर रावल मीर फारूक मानदाई ने कहा है कि नौजवान हमारी उम्मीद और सरमाया हैं। मुस्तकबिल में मुल्क का भागदौड़ इन्हीं ने संभालना है। हमेशा कोशिश रही कि इनकी हौसला अफजाई की जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने प्रोफेशनल चैलेंज फाइट जीतने वाले मोहम्मद रिंद के एजाज़ में दिए गए पुरतकल्लुफ़ टी पार्टी के दौरान खिताब से किया। इस मौके पर साबिक इंटरनेशनल बॉक्सर अब्दुल्लाह रिंद, इकराम इसरार खेतरान, मोहम्मद इरफान, मन्नान लहड़ी, सोशल मीडिया एसोसिएशन पाकिस्तान के मरकज़ी सदर निसार बलोच, नकीबुल्लाह, दिलावर बड़ेच व दीगर भी मौजूद थे। उन्होंने चैलेंज फाइट जीतने पर मोहम्मद रिंद को मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि वो मुस्तकबिल में भी अपनी सलाहियतों की बदौलत शानदार खेल का मुजाहिरा करके न सिर्फ सूबे बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अपने दौरे हुकूमत में नौजवानों और खेलों की भरपूर हौसला अफजाई की है। हमारे मुल्क के सफ़ीर और खेलों के ज़रिए वो अमन का पैगाम देते हैं। मुस्तकबिल में मुल्क का भागदौड़ इन्हीं को संभालना है। जिन कौमों ने अपने नौजवान और खिलाड़ियों की जानिब तवज्जो दी हैं वही कौमें कामयाब हुई हैं। उन्होंने कहा कि फ़ाइट जीत कर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया गया है। इस मौका पर मोहम्मद रिंद ने मीर फारूक मानदाई और दीगर अहबाब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमेशा कोशिश की कि शानदार खेल का मुजाहिरा करूँ और हरीफ को चारों शाने चित करूँ। अगर हुकूमत की जानिब से सरपरस्ती की जाए तो बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में भी हिस्सा लेकर टाइटल मुल्क के नाम कर सकता हूँ। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां हमारे चीफ रिपोर्टर सिंध अब्दुल रहमान अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कोरंगी टाउन रुकन राब्ता कमेटी अबू बकर, रुकन सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी नैजर रज़ा ने टाउन ऑर्गेनाइज़र कोरंगी तारिक अंसारी, जॉइंट टाउन ऑर्गेनाइज़र वसीम अब्बासी, हक परस्त रुकन सूबाई असम्बली हल्का 96 गुलाम जिलानी, फोकल पर्सन बल्दियाती कमेटी वसीमुद्दीन मयो भाई की हमराह कुरंगी नंबर 6 मुस्तफ़ा ताज मार्केट, गुलिस्तान मार्केट, न्यू मार्केट, कुरंगी नंबर 2 मार्केट लांढी, कुरंगी मोबाइल मार्केट, कुरंगी नंबर 4 की मार्केट एसोसिएशन के अहदेदारान और कुरंगी मैरिज हॉल एसोसिएशन के सदर शेर जमान भाई से मुलाकात की और उन्हें 28 दिसंबर 2021 बरोज़ मंगल शाम 4 बजे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के आरजी मरकज़ बहादुराबाद में मुनक्किदा कराची ताजिर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के हवाले से दावतनामे भी दिए, जिस पर ताजिर रहनुमाओं ने कराची ताजिर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की यकीन दहानी करवाई है। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां हमारे चीफ रिपोर्टर सिंध अब्दुल रहमान अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर नाजिम राव SHO अजमेर नगरी ने मुख्फी इतला पर कार्रवाई करते हुए इंटरनेशनल स्मगलर ग्रुप के 2 अहम कारिंदे गिरफ्तार करके स्मगलिंग की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। गिरफ्तार मुल्जिमान से हेरोइन पाउडर बरामद होने पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मुल्जिमान से आटे के भरे कैप्सूल भी बरामद हुए हैं। इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ है कि गिरफ्तार किए गए मुल्जिमान में ज़ुबैर सिद्दीकी और वकार सिद्दीकी शामिल हैं। मुल्जिमान आम सादा लोगों को हेरोइन पाउडर के भरे कैप्सूल खिलाकर दुबई, कतर और दीगर अरब ममालिक में भेजते थे। मुल्जिमान असल सफरी दस्तावेज़ात गैर कानूनी कामों में मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। गिरफ्तार मुल्जिमान का 10 से 12 अफराद पर मुनज़्ज़म ग्रुप है जो कि कराची, लाहौर, पेशावर और अरब ममालिक में फैला हुआ है। पेशावर में ग्रुप के मखसूस लोग उनके सफरी दस्तावेज़ात तैयार करके हेरोइन पाउडर से भरे कैप्सूल खिलाकर अरब ममालिक में मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर भेजते हैं। मुल्जिमान खुद भी कई मरतबा कैरी ट्रिप लगा चुके हैं। मुल्जिमान की मोबाइल फ़ोन का मुताला करने पर मालूम हुआ कि हेरोइन पाउडर और आइस की स्मगलिंग से मुतालिक वॉइस नोट्स और दीगर शवाहिद मौजूद हैं। मुल्जिमान एक वक्त में एक शख्स के जरिए 500 ग्राम यानी कि आधा किलो हेरोइन पाउडर बैरून ममालिक भेजते हैं।
شورکوٹ میں یوریا کھاد نہ ملنے کے باعث شورکوٹ کے کسانوں کا تحصیل انتظامیہ کے خلاف دھرنا جاری ہے۔ دھرنے میں بڑی تعداد میں کسان شریک ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے رجب علی بھٹی سے۔ جی رجب علی، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شورکوٹ کسان جو ہیں یوریا کھاد کی خاطر دار بدار کے دھکے کھا رہے ہیں، اور یہ ایک ماہ سے معاملہ چل رہا تھا۔ روزانہ کی بنیاد میں یوریا کھاد نہیں ملتی تھی، یہ دار بدار کے دھکے کھاتے رہتے تھے۔ آج تنگ آ کر انہوں نے تحصیل چوک جو ہے وہ بلاک کیا ہوا ہے۔ تحصیل چوک میں کسان جو ہے کافی تعداد میں صبح سے یہاں پر انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ انتظامیہ سوئی ہوئی ہے، وہ دفتروں سے باہر آ کے ان سے پوچھنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ نے کیوں دھرنا دیا ہے۔ صبح سے جو ہے مسافر وہ ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، گزرنے والے تو یہ بھی چوک میں بیٹھے ہیں یوریا کھاد کی خاطر۔ اور چند دن پہلے اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے ایک نیا طریقہ نکالا تھا کہ ہم نے کچھ لسٹیں بنائی ہیں، ان لسٹوں کی خاطر کسانوں تک یوریا کھاد پہنچے گی۔ اس میں ہوا کیا ہے کہ جو لسٹیں بنائی گئی تھی ان لسٹوں میں 2 ایکڑ والے کو 50 بوری دی جا رہی ہے، جو 8 ایکڑ والا اس کو کھاد نہیں مل رہی، 2 ایکڑ والے کو 50 بوریاں مل رہی ہیں۔ ایسی لسٹوں میں نام آئے اس پہ بھی کسانوں نے کسان جو تھے سراپا احتجاج تھے کہ جن کی گندم نہیں ہے ان کو پھر بھی کھاد مل رہی ہے، جن کی گندم ہے انہیں نہیں مل رہی۔ اس وقت میرے ساتھ پاکستان کسان اتحاد کے تحصیل صدر شورکوٹ وہ بھی موجود ہیں، پہلے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی آپ کیا بتائیں گے اس بارے میں؟ میری جو التجا ہے کہ یہ جو نائب خدا ہیں ان کے ساتھ تم ایسے دھوکہ کرو گے تو در بدر بھیک مانگتے رہو گے اور تمہیں بھیک بھی نہیں ملے گی۔ تم نے نائب خدا کو چھیڑا ہے۔ خدا کے واسطے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیے ہیں تو ان لوگوں سے پیار کریں جن لوگوں کی ضرورت ہے، اس ملک کو بچا لیں۔ یہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ پیسہ آپ نے ادھر پھینک کے مرنا بھی ہے اور اس کا حساب بھی دینا ہے۔ آج ہمارے ملک کو ضرورت ہے، آج ہمارے ملک کو ایماندار بندوں کی ضرورت ہے۔ خدارا ایمانداری سے یہ کھاد کو تقسیم کروا دیں۔ پھر ہماری التجا ہے حاکم بالا سے کہ 2 لاکھ ایکڑ ہماری شورکوٹ کی زمین پہ گندم بچی ہوئی ہے جس کا کوٹا 20,000 بوری ہے۔ 20,000 بوری میں ہم کس کو ڈالیں، کس کو دیں، کس کو نہ دیں؟ جو آتی ہے تو وہ ان لوگوں مافیا کے پاس پہنچ جاتی ہے، وہ مافیا والے یہاں سے لے جا کے بلیک کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم کیا کریں؟ ہم کہیں کہ یہ لوگ گناہ گار ہیں یا ہمارے اسی صاحب گناہ گار ہیں یا ہماری یہ انتظامیہ جو کھاد ان کو دے رہی ہے وہ گناہ گار ہیں۔ اس لیے مہربانی فرما کے جس بندے کی 2 ایکڑ زمین ہے اس کو اس کے حساب سے کھاد دو، جس کی 20 ایکڑ زمین ہے اس کو اس کے حساب سے کھاد دو۔ یہ نہیں ہے کہ 2 ایکڑ والا 50 بوری لے کے جا رہا ہے اور 50 ایکڑ والا جو ہے اس کو 2 بوریاں کھاد مل رہی ہے، وہ خالی بھی جا رہا ہے سارا دن کے دھکے کھا کے۔ یار ستم ظریفی کی انتہا ہے کہ یہ جو نائب خدا روزی پیدا کر کے دینے والے لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے آپ نے لائنیں بنا دی ہیں۔ یہ لائنوں میں ان کو کھڑا کر کے تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھانا جنگی شروع کرانا چاہتی ہو؟ آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ آج کے بعد جس وقت بھی کسی بندے نے بلیک کھاد بیچی، اگر یا کسی جگہ پہ اوپر موجود کھاد ہمیں مل گئی، وہ کسی پردے دار کا گھر ہوا، ہم چادر اور 4 دیواری کو پامال کر کے اس کے اندر سے کھاد نکالیں گے۔ جیسے کہ آپ نے کسان اتحاد تحصیل صدر کی گفتگو سنی ہے کہ یوریا کھاد ہے صحیح شورکوٹ میں موجود ہے لیکن وہ بلیک مافیا تک ہے، یہاں پر نہیں ہے۔ اب چند دن پہلے انہوں نے ایک کسان اسسٹنٹ کمشنر کو پیش کیا ہے اور اس میں اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کھاد کی خریداری کروائیں، اگر وہ کھاد کی خریداری ہو جاتی ہے تو ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے، پرچہ دیں گے۔ انہوں نے کسان سے خریداری بھی کروائی ہے اور 2700 کے حساب سے پر بوری 20 بوری انہوں نے خریداری کروائی ہے، اور وہ خریداری کروا کے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے پاس پہنچے ہیں
कि जी ये हमने 20 बोरी खरीदारी करवा ली है, लेकिन वो कहते हैं जी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो FIR नहीं दे सकता, मेरे तो इख्तियारात नहीं है। अगर भाई आपके इख्तियारात नहीं थे तो आपने ये 20 बोरी खरीदारी क्यों करवाई है? 20,000 रुपए का चूना किसान को लगाया गया है, और वो भी असिस्टेंट कमिश्नर की सरपरस्ती में। जो माफिया है वो खाद सेल कर रहा है। अब कल के गुज़श्ता जो है वो बरियाम वाला में 3100 में माफिया ने खाद बेची है। तो इस वक्त और भी किसान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। ये क्या बताएंगे आप? भाई बात यह है कि AC साहब बराह रात खुद मुलवस है इसमें, जो ब्लैक मेलिंग हो रही है AC साहब खुद इसमें मुलवस है। जो जिम्मेदार है उसको खाद नहीं मिल रही, जिम्मेदारों को 8 दिन से लिस्टें बनवा के ये धक्के दे के दिल्ली करके भेज देते हैं। रात को जो खाद डीलर है उनको खुद पहुँचाते हैं खाद। AC साहब आए कुरान पाक पे हलफ दे, मुझे जॉब पर लटका दीजिए, मैं हलफ देता हूँ कुरान पाक पे AC छोड़ कर मुलवस है खाद ब्लैक करना। जैसे कि आपने किसान की गुफ्तगू सुनी है कि असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट जो है वो खाद माफिया के सरपरस्ती में मुलविस है। वो खुद ये खाद रात के वक्त फरोख्त करवाता है और उनसे मंथलियाँ ले रहा है। अगर ये हमारे शोरकोट के अफसरान का, जो आला अफसरान है, आला सीटों पे बैठे होते हैं, उनका ये हालात है, तो नीचे वाले क्या करते हैं? इस पे हम महकमा ज़राअत पे क्या कहें? जब असिस्टेंट कमिश्नर ही सरपरस्त बन गया है तो ज़राअत वालों का क्या कसूर है? और भी एक किसान मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या बताते हैं। जी आप क्या बताएं? सर बात यह है कि मेरी ना 1.5 हफ्ता पहले AC साहब से मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि आप आना, मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया मैं उसके दफ्तर के चक्कर लगा रहा हूँ बार बार। वो कहते हैं AC साहब अभी आते हैं, लेकिन मुझे खाद नहीं मिलती। ट्राला आता है, पता चलता है फलां जगह पे ट्राला आया है, खाद तकसीम हो रही है, लेकिन पता चलता है जी आपका नाम लिस्ट के अंदर नहीं। नाम लिखते हैं, लिस्ट बनाते हैं, लेकिन वो गायब हो जाता है। हमें तो आप कहते हैं खाद की ज़रूरत है, लेकिन हम बेबस, हम किसके पास हैं? आपको जैसे कि आपने किसान की गुफ्तगू सुनी है कि लिस्टें बनती ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ और होती हैं, जब आगे आती हैं तो कुछ और हो जाती हैं। 2 एकड़ वाले की 50 बोरी निकल आती है, जो बेचारा पीछे 5 बोरी लिखा के आता है, वो लिस्टें देख के उसका नाम भी नहीं होता। तो ये किससे पूछे? असिस्टेंट कमिश्नर साहब अगर ये उसके ऑफिस चले जाते हैं गलती से तो वो बाहर ही नहीं निकलते। वो बाहर वाले जो उनके संतरी होते हैं वो कहते हैं जी आ जाएंगे असिस्टेंट कमिश्नर, शाम तक ये बैठे रहते हैं, वो अपने दफ्तरों में होते हैं। ज़राअत वालों के पास जाते हैं, अगर ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर गलती से इनको मिल जाए तो वो कहता है जी मैंने आपके नाम ज़राअत वालों को भेज दिए, चले जाएँ। तो ज़राअत वाले उनसे भी आला अफसर हैं, वो अपने दफ्तरों में ज़रूर बैठते हैं, लेकिन वो सुकून से इनको चकमा देते हैं कि जी आपकी बाहर हमने लिस्टें हमेशा कर दी हैं, देख लें। बाहर जब ये लिस्टें में जाते हैं इनके नाम नहीं होते। जो जिसकी 2 एकड़ होती है, जो कि किसी आला अफसरान का या आला का जो करिंदा होता है उसकी जो है वहाँ पे 100 बोरी और 50 बोरी का नाम निकल आता है। वो बेचारा शाम को ये बेचारे जलील हो जाते हैं, वो बेचारा वो जो है वो तसल्ली से 50 बोरी या 100 बोरी लेके जाता है। तो यहाँ ये लोग जो हैं सुबह से इन्होंने तहसील चौक में धरना दिया हुआ है, लेकिन कोई भी तहसील का अफसर इनके हाँ नहीं आया, इनसे नहीं पूछा कि आपने क्यों धरना दिया हुआ है। मुसाफिर जो हैं वो जलील और खुआर हो रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ये एक और किसान मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। मैंने डेली बेसिस पे डायरेक्टर ज़राअत से, मकबूल साहब से और साहब से डेली बेसिस पे मुलाकात। शहजाद भाई और हर रोज़ यही मैंने फोटो ही कर लो, रोड ब्लॉक दी फोटो ही कर लो। डेली बेसिस पे हमारे यहाँ जो ये कहते हैं हमारे इनका ना कंसेप्ट भी अजीब है। ये मैंने इनका कहा कि ब्लॉक हो रहे हैं ना, सड़क सड़क कैदी बना लो। न्यायालय देखे महकमों की, इनके फील्ड ऑफिसर हैं, इनके पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। फलां किसान के पास कितनी गंदम काश्त की है, उनके पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अगर उनके पास सही रिकॉर्ड मौजूद हो, चलना है खाद की सही हो, ये इनकी न्यायालय है। इस हिसाब से वो कहते हैं हम जी लिस्टें बना रहे हैं। किसान इसलिए पैदा हुए कि वो आए रोज लाइनों पे खड़े होकर खाद खरीदे, या हम इन्हें गंदा इसी तरह बेचते हैं। खुदा रहा ये तमाम महकमों से इल्तिजा है कि किसानों को मजबूर ना करें और अपने मुल्क को बचा लो। मुल्क के ज़रिए मुल्क का पहिया ये ज़राअत पे चल रहा है। किसी मुल्क को
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने किसान की बात सुनी है कि ये मुल्क का जो पहिया है वो किसान के सर पे चलता है। क्या शोरकोट की इंतज़ामिया इतनी नालायक है तो जंग वाली इंतज़ामिया क्या कर रही है? हमारे जो डीसी साहब है शहद जोया साहब, खुदारा आप निकलें, शोरकोट की आवाम को देखें। ये शोरकोट की आवाम जो दार बदार के धक्के खा रहे हैं, ये किसान जो यूरिया खाद की खातिर दार बदार के धक्के खा रहे हैं, इनका कौन जवाबदेह है? ये वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, इनकी आप तक पहुँच नहीं है। ये मीडिया के जरिए ही आप तक पहुंचा रहे हैं कि खुदारा आप नोटिस लें, ऐसे नालायक अफीसरों को यहाँ से भगाएं, कोई ईमानदार अफीसर लाएं जिनके पास एक रिकॉर्ड तो हो। ये अगर हमारे ज़राअत वाले जो हैं, इनका एक शोबा भी ऐसा है महकमा ज़राअत का, इनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि किस किसान की कितनी गंदम है। इनके पास तो किसान का रिकॉर्ड ही नहीं है, किसने कितनी बीजी हुई है। 2 एकड़ वाले को अगर ये 50 बोरी देते हैं तो जो जिसकी 10 एकड़ है उसको दे नहीं रहे। ऐसे नालायक अफसरों को हटाया जाए और कोई ईमानदार अफीसर लाए जाए जो इन लोगों की बात सुने और इन्हें खाद मुहैया की जाए। अब चंद दिन है, अगर 2-4 दिन में ये खाद नहीं दी जाती तो किसान तो बेचारे अब ऊपर से जो 12वें महीने में पानी के बंदिश है वो भी जारी हो जाएगी। 12वें महीने उसकी भी बंदिश का सिलसिला हो जाता है। अगर यहाँ पे शोरकोट का जो पानी है वो अगर दाएं बाएं गांव का पानी देखा जाए वो कड़वा है, वो यही नहरी पानी से इन्होंने अपनी कोर वगैरह बनानी होती है, क्योंकि शोरकोट जिनका कड़वा पानी है वो यही यूरिया खाद जो है ले जाएंगे तो कोर उसकी बनाएंगे। अगर ये यूरिया खाद नहीं मिलती तो इनकी गंदम जो है वो ख़राब हो जाएगी। लिहाजा आला हुकाम को चाहिए कि इनको जो यूरिया खाद है वो मुहैया की जाए। जी खबर शामिल करते हैं हरीपुर से, जहां ज़ाहिर सत्ती की रिपोर्ट के मुताबिक हरीपुर में साबिक MNA राजा आमिर ज़मान के साहिबजादे तहसील नाजिम राजा हारून सिकंदर को तारीखी फतह पर मुबारकबाद देने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रिजवान सत्ती, जाहिद जावेद, चौधरी मोहसिन, शेख असद, राजा दानिश अता, नेरोज़ खान, हाफिज़ वसीम, राजा शाहजेब, सीनियर सहाफ़ी ज़ाहिर सत्ती, मुबशिर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा जहांजेब सत्ती ने हरीपुर उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की और उनको उनके वालिद गिरामी नौजवान रहनुमा राजा हारून सिकंदर की तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। रहनुमा तहरीक इंसाफ आतिफ जमील सत्ती से बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। मुलाकात में मोहसिन सत्ती, इरशाद सत्ती और सहाफ़ी ज़ाहिर सत्ती भी मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ जमील सत्ती की मोहसिन सत्ती के ऑफिस आमद हुई, जहां बल्दियाती इंतखाबात और कोटली सत्तियाँ के हवाले से तफसीली मीटिंग की गई, जिसमें इलाकाई सियासत के हवाले से गुफ्तगू की गई है। मुलाकात में मोहसिन निसार सत्ती और सहाफ़ी ज़ाहिर सत्ती भी मौजूद थे। सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शरीफ के मुताबिक डिवीजनल कमिश्नर हैदराबाद मोहम्मद अब्बास बलोच ने तारीखी तफरीगाह रानी बाग में पाकिस्तान आर्मी और ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से मुनक़्क़िद हैदराबाद फैमिली फेस्टिवल का रिबन काट कर इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने खुसूसी तौर पर बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के 145वें यौम पैदाइश के मौका पर डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफ्फार सोमरू, SSP हैदराबाद साजिद अमीर सद्दुज़ई, DHO हैदराबाद डॉक्टर लाला जाफ़र, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद कायम अकबर नुमाई और दीगर के हमराह केक भी काटा। जब कमिश्नर हैदराबाद मोहम्मद अब्बास बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़िला इंतज़ामिया और पाक आर्मी की जानिब से हैदराबाद शहर के लोगों को काफ़ी अरसे के बाद तफरीह फराहम करने के लिए फेस्टिवल का इनाकाद किया गया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की कदीमी तफरीगाह रानी बाग की बहाली के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, ताहम आवाम से अपील है कि वो अपनी वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएं। 50 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को बूस्टर डोज भी लगवानी चाहिए। कबल अज़ीम डिवीजनल कमिश्नर हैदराबाद ने आर्मी पब्लिक स्कूल के शुहदा की यादगार के सामने शम्मा रोशन की। इस मौका पर फैमिली फेस्टिवल, मीना बाज़ार, किड्स कॉर्नर, फूड कोर्ट, सिंधी सकाफती स्टॉल, फूलों की नुमाइश, सनती तजारती नुमाइश के स्टॉल भी लगाए गए, जहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद ने रुख किया। फेस्टिवल में आज महफिल मौसीकी का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें मुल्क के नामवर फनकार तुफेल संजरानी, मिनहाज शाह, शाहिद बबर, सहर अली, फराह लाशारी और परवेज सिद्दीकी अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। शोरकोट से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शबीर के मुताबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी शोरकोट चौधरी इमरान रज़ा ने गली शाबान वाली में टफ टाइल लगने के बाद इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात के मुताबिक साहिजादा ग्रुप की तरफ से गली शाबान वाली में टफ टाइल स्कीम मुकम्मल होने पर चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी शोरकोट चौधरी इमरान रज़ा ने गली का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जनरल कौंसलर शाहिद जावेद, मोहम्मद इस्माइल, हक नवाज शबीर, फारूक हिसारी, राना मोहम्मद शबीर, मोहम्मद शोबान और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी मौजूद थे।
इस मौके पर चौधरी इमरान रजा ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी भरपूर कोशिश है कि शोरकोट शहर में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती मंसूबों पर काम हो। उन्होंने कहा कि 12 स्कीमों के टेंडर्स खुलवाए हैं, बहुत जल्द इन गलियों में तरक्याती काम शुरू हो जाएंगे। खबर शामिल करते हैं मरी से, जहां ज़ाहिर सत्ती की रिपोर्ट के मुताबिक मलका कोहसार मरी में मौसम ने दी अंगड़ाई, हल्की हल्की बर्फबारी हो गई शुरू। सयाहों की बड़ी तादाद में मलका कोहसार मरी आमद हो गई है। बर्फबारी से अवाम लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे। सयाहों ने गर्म लिबास पहनकर मॉल रोड पर मुख्तलिफ होटल और कॉफ़ी शॉप का रुख करना शुरू कर दिया। इस मौके पर सयाहों का कहना है कि दिल फरेब नज़ारों और बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं। सयाहों को इंतज़ामिया की तरफ से ट्रैफिक के हवाले से एहतियात की हिदायत की गई है, क्योंकि इस तरह के मौसम में गाड़ियों के स्लिप होने का खतरा भी बरकरार रहता है। लियाकतपुर में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों ने शहरियों को परेशान कर दिया। चोरों ने बिजली के ट्रांसफार्मर भी न छोड़े। बस्ती कमन शाह में बिजली के खंभे से ट्रांसफार्मर चोरी हो गए। पुलिस का कहना है कि चोरों ने ट्रांसफार्मर से कोयल्स और कीमती सामान लेकर फरार हुए हैं। ट्रांसफार्मर चोरी होने से बिजली बंद है, जिससे इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। रुख करते हैं कोयटा का, जहां हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोयटा के अहकामात पर उनकी सपोर्ट के साथ एसी सदर कोयटा इब्राहिम शाह ने दादू वाटर फिल्टर प्रेशन का गवर्नमेंट स्कूल में लगा दिए गए, जिससे स्कूल के तलबा को रोज़ाना की बुनियाद पर 600 लीटर पानी मिलेगा। इसके साथ इंतजामी लाइब्रेरी और एक बोरिंग पर भी काम जारी है। कोयटा से हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक कोयटा में आज रिटायर्ड कैप्टन एसएसपी शेर अली, एसपी ट्रैफिक सिटी सजिद नसीर शाह की खुसूसी अहकामात पर दबंग ऑफिसर डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद कासिम सलाची की निगरानी में ट्रैफिक सार्जेंट राय हसन मेहदी, सार्जेंट आजम ने अपनी टीम और हवलदार शाहबाज खान और दीगर के हमराह कार्रवाई करते हुए कोयटा में काबुली गाड़ियों, काले शीशे और फैंसी नंबर प्लेट्स लगाने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया, जिनमें 52 गाड़ियों का चालान किया गया। 2 गाड़ियों को बंद जबकि 1 रिक्शा, 2 मोटरसाइकिल इस मौके पर उन्होंने कब्जे में लिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गैर कानूनी और काबुली गाड़ियों जबकि काले शीशे और फैंसी नंबर प्लेट लगाने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। इस सिलसिले में उन्होंने मजीद कहा कि किसी के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। ये कार्रवाई मिजान चौक, लियाकत बाजार, मस्जिद रोड, हारून प्लाजा के एरियो में की गई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान।